प्रश्न 1, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को किस किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर 1, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को शिखर 15 के नाम से पुकारा जाता है। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चौमोलुग्मा और नेपाली भाषा में सगरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न 2, लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी? उत्तर 2, लेखक के बूटों की कील से सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया था और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही थी, जिसके कारण लेखक को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। प्रश्न 3, हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों थी? उत्तर, हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय था क्योंकि यह चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच लगभग 13 मीटर ऊंची खड़ी थी। अत्यधिक चिकनी होने के कारण इस पर हाथ या पैर जमाने की जगह नहीं थी और इसे पार करने के बाद ही शिखर तक पहुंचा जा सकता था। प्रश्न 4, लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी? उत्तर, हिलेरी की चिमनी पार करने के बाद भी कम ढलान वाली पहाड़ी पार करने में बहुत समय और संघर्ष करना पड़ रहा था। सांस लेना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया था और हर कदम थका देने वाला साबित हो रहा था। इस वजह से लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को लगने लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। प्रश्न 5, एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने क्या क्या देखा? उत्तर 5, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर पर्वतारोहियों ने पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा देखा। उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर नजर डाली, दक्षिण की ओर भारत के मैदान को देखा। उन्होंने आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांग बोचे देखा। बातचीत के लिए प्रश्न 1, अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर लेखक और उसके साथियों ने क्या किया? उत्तर, अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर लेखक और उसके साथियों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई। उन्होंने आसपास देखकर भगवान को धन्यवाद दिया। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की मूर्ति रख धूप जलाई। लेखक ने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। फू दोरजी ने चांदी का लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा था। प्रश्न 2, एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक रस्से में बंधना क्यों जरूरी होता होगा? उत्तर, एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए एक रस्से में बंधना इसलिए जरूरी होता है ताकि एक पर्वतारोही जब ऊपर पहुंचे तो दूसरे को सहारा देकर ऊपर खींच ले। इसके अलावा यदि कोई भी फिसले तो उसी रस्सी के सहारे अन्य पर्वतारोही उसे ऊपर खींच ले।